महारानी का कैसे कैसे करके राजगद्दी का रोक के अपने धर्म का राजा बनाओ। अगर हमार धर्म राजा न बनी है तो कहा रामचंद्र जी की सेवा करी है। हम ये पाऊ अब हम करके इनके बाहर मचा रहे महारानी के। अब वही हमारा सामना हो महारानी को। अरे दासी क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अरे रानी जी, मुझे लगता है लक्ष्मण ने तुझे कुछ अवश्य कहा। अरे दासी बोलती क्यों नहीं? अरे महारानी जी, तुमका तो कुछ पता नहीं। क्योंकि अशी मंथरा है ये कैसा धन आज रंग है जगत में और तू क्यों है बेढंग। और सुनासी अरे हम सब ने शीश बुझाए हैं और तूने क्यों बाल बिखेरे हैं। तू जो रही सगुन शायद तो यह लक्षण कैसे और सुंदासी क्या कहीं झगड़ कर आई है और भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता दासी, दासी तू आज उदासी है। दासी अरे सुन तो जरा, इनका कुछ समझे नहीं आवत। ये पूछा थे ततो लड़ के आई, ततो चमड़ के आई। आज देख हम सबने शीश उठाए हैं, 16 श्रृंगार किए हैं और तूने कैसा वेश बना रखा है दासी। महल में चारों तरफ खुशियां छाई हुई हैं, सारा राज्य महल लाइटों से जगमगा रहा है
चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही है। और ये क्या तेरा वेश है, बता दासी। तुमका कुछ नहीं ना पता। मुझे क्या पता होगा दासी। तो सुनो रानी, रानी देखो तो सही, घर घर में है धूम। सुन रही हो रानी जी? सुन रही हूँ। रानी देखो तो सही, घर घर में है धूम। राज तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? कल राम का राज तिलक है और आपको पता नहीं है। तो रानी जी सुनो, जिसका कल होगा राज तिलक, मरता दुल्हन उसी का है। और राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंड उसी का है। तो अरे ये तो बहुत खुशी की बात है दासी। इसमें तुझे क्यों कष्ट हो रहा है? अरे कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है। और बजते हैं जो ये नगारे, आवाजों में उनकी दम। खुल गए भाग्य कौशल्या के है, दया उसी पर विधिनाती है। खुल गए भाग्य कौशल्या के है, दया उसी पर विधिनाती। रानी किस घोर नींद में हो अवलोक, चल निकल यहाँ से चंडाली, और किसने तेरी मत मारी है? और जो स्वच्छ हुई घेरी में बनकर आई चिंगारी। अरे अब तीनों ऐसे वचन कहे तो मुझे और ये बहुत चल रही है दिव्या, उसको मैं अभी दासी। मैं तुझे इतना स्नेह करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ, फिर भी तो मेरे इस हंसते खेलते हुए परिवार में आग लगाने के पास नहीं आती है। क्यों मैं बोलूं? और कहना आपसे क्या मतलब है? सुनो दासी, सुनो, तुम तो मेरी सबसे प्रिय अंश है। हाँ प्रिया ने चौबीन हम ना तबे तो कटाई पे पकड़ के फेंकता है। जिस वक्त मैं अपने मायके से आई थी, उस वक्त हमारे पिताजी ने तुम्हें मेरे साथ भेजा और हम तो आपकी ही गोद में खिलाई हुई हूँ।
आपने मुझे इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया। अरे मेरी छोटी सी बात पे उठ जाती है दासी। तुमका ही छोटे से बात लागत है, इतनी बड़ी बात हंस के कहती हो छोटे से बात पर। और सुन दासी, एक दासी तूने जो कहा भी, अरे वह सुदिन घड़ी जब आएगी, युवराज होगा राम मेरा, मांगा तू पाए। और सुन दासी, तुम मुख्य अनुसारी है मेरी, इस कारण आज उपहार यह रे, और कल है उत्सव हमारे घर, दासी यह हार रे। कल मेरा बेटा राम जब उसका राज्य तिलक हो जाएगा, अरे उसकी खुशी में मैंने आज ही तुझे यह हार उपहार दे दिया। ये हमारे परम आदरणीय मदन पांडे बड़े भैया जो कि मटका के निवासी हैं, इनकी ओर से 101 रुपए की 101 मुद्रा इस दासी और रानी के जस पर खुश होकर भगवान इनका भंडार भरे। धन्यवाद। दासी, सुन दासी, उसी खुशी में, अरे महारानी जी, कहो कहो मेरी दासी, मेरी प्यारी दासी, कहो आपने हमको क्या समझा है? हेलो, ये हमारे बड़े भैया बंटी यादव जो कि हमारे इस कमेटी के महामंत्री हैं, महामंत्री की ओर से इस दासी और रानी के पाठ पर खुश होकर 50 रुपए की 50 मुद्राएं दे रहे हैं। भगवान इनका भंडार भरे। तो सुनो महारानी जी, महारानी जी, अरे ये हार तुम्ही को शोभा दे। क्या कहा? ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न मालिक लालची हार की है जीत राम की। और सुनो ये हार उस भोले भरत लाल की है। अरे मैं कैसे मान लूं कि उस प्यारे भरतलाल की। और सुनो महारानी, तुम क्या कहना चाहती है दासी? अरे बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में न्योता हो एक पुत्र तो राज तिलक, दो लड़के मामा के घर हैं। ये हमारे परम आदरणीय सूरज भान मौर्य की ओर से 21 रुपए पुरस्कार इस दृश्य पर खुश होकर आ रहा है। भगवान उनका भंडार भरे। बस बस ओ दुष्टा हो मौन। राज पाठ के मामले में तू होती है कौन? और सुन दासी, मुझको समान है राम भरत, और दोनों ही आंखों के तारे हैं, और मुझ चिड़िया के दो पर है वो दोनों ही मेरे प्यारे हैं। और सुन दासी, यदि राम भरत को प्यारा है
भरत राम को प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। अगर मेरा पुत्र भरत मेरी गोदी का प्यारा है तो राम, राम, अरे मेरा राम जिसका कल राज्य तिलक होने जा, वो मेरी ही नहीं तुम्हारे भी, महाराज के भी और पूरी प्रजाजनों की आंखों का तारा है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हार बुद्धि तो खराब है। क्या कहा? अरे मेरी बुद्धि इस तरीके से खराब है दासी। अरे रानी जी समझी नहीं, तुमने मेरी पीर नेकी करते हो बदी, अरे फूट गई तकदीर। महारानी जी क्या दर्द पड़ी मेरी ऐसी, अरे जो अपना मुंह रुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। और महारानी जी ऐसा नहीं है। अरे मैंने तो शर्त अदा कर दी। कौन सी शर्त? मैंने तो शर्त अदा कर दी। अब तलक नमक जो खाया था और श्री भरत लाल का था ख्याल, वर्षों से गोद खिला, उसका ख्याल तू ही तो रखती आई है आज तक दासी। बस बस महाराज जी, भरतलाल से प्रेम ममता दुलार है तो बस इसीलिए कि भरतलाल जी को वर्षों तक गोद में खिलाया था। महारानी जी अगर मेरे भरत का अपमान होता है तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी रानी जी। अरे दासी, राम का स्वभाव तो बहुत सुंदर है। अरे मैंने तो उसकी परीक्षा भी ली है दासी। राम, अरे मेरे पुत्र राम, राम को तो कौशल्या समान सभी माताएं प्यारी। फिर तू क्यों राम के प्रति इतना बैर मेरे मन में भर रही है? राम, अरे राम के लिए तो मेरे मन में अत्यधिक प्रेम है दासी। और मेरे पुत्र राम के सिंहासन से तू क्यों दुखी हो रही है? महारानी जी महारानी जी अब और हिम्मत नहीं पड़ रही है। एक बार कह के ही सारी आशा पूरी हो गई है। अब किस मुझ से कहूं? मैं भी चुप रहूंगा? नहीं, मैं भी वही करूंगी जो सारी प्रजा सारा महल करता है। मुंह देखी बात करूंगी महारानी जी, मुंह देखी। अब मैं अपने मन की, तुम्हारे मन की कुछ नहीं, मुंह देखी बातें करूंगी। नहीं नहीं प्यारी दासी, मुझे क्षमा करो महारानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे दासी, तू तो बार बार नाराज हो जाती है, पता नहीं ये क्या हो गया है। तो मेरी बातों का इतनी जल्दी बुरा मत आती है। बता, अरे बता दासी, तू क्या कहना चाहती है? राजा के लिए क्या कहना चाहती है? जो तेरे मन में हो वो बता मुझसे। महारानी जी इस बात को आप मुझसे पूछती हैं? अरे तुझसे नहीं तो फिर किससे पूछूंगी? मुझसे कहते हुए डर लगता है महारानी जी। आपने अभी अभी कहा था कि
बात है, यह सब काल्पनिक बात है महारानी जी। क्या कहा? काल्पनिक बात है? हाँ महारानी जी, काल्पनिक बात है। यह सब काल्पनिक बात है।